हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवगन्स गुड लाइफ में। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि जिनके एक बेटी हैं, दो बेटी हैं या तीन बेटियां हैं, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि शब्द उनके हैं पर बोल मैं रही हूँ। एक या दो लाइन तो ऐसी ज़रूर होंगी कि उनके साथ ये हुआ होगा, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ है और मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनके पास दो दो बेटियां ही हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे सेम जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा वैसे ही उनका रहा। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बोला वो सही था और आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। तो शुरुआत हुई थी 2017 में, जब मेरी शादी हुई थी। और मेरे को ससुराल के रूप में एक बहुत अच्छी फैमिली मिली। और फैमिली में सब है मेरे। मेरी सासू माँ थी, ससुर जी थे, जेठ जी, जेठानी, नंदोई, पूरा अच्छी खासी फैमिली थी और बहुत अच्छी फैमिली थी। भले ही मैं अलग रहती हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि तू अलग रहती है ना इसलिए ऐसा है, बट नहीं, मैं जब वहाँ जाती हूँ, कुछ दिन रहती हूँ, तो मेरी शादी को अब 6 साल हो जाएंगे। तो वो थोड़ा फ़र्क आपको पता चल जाता है। बट मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। उसके बाद क्या हुआ, सब सही था, अब भी सही है, बट मैं आपको बताऊंगी। लोग जो होते हैं, आसपास के लोग, आपको कैसा माइंड आपका कर देते हैं वो लोग। तो जब मेरी 2017 में शादी हुई तो बहुत अच्छी फैमिली मिली, है ना। उसके बाद 2017 में ही शादी के 3 या 4 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और 2018 को मेरी लाइफ कंप्लीट हुई। मेरी हृदय इस दुनिया में आई और वो दिन मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था। इवन मेरे हस्बैंड तो उसको गोदी में लेके रोए थे कि यार मतलब हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। और मैं भी बहुत खुश थी, खुशी के आंसू थे हमारे, इतने खुश थे हम लोग। और इसलिए हमने उसका नाम हृदय रखा था और वो नाम उसके पापा ने ही रखा था सेम डे जब वो उनकी गोदी में थी कि ये मेरा दिल है, तो इसका नाम हम हृदय रखेंगे। नाम रखने के पीछे एक रीज़न और था कि मेरे जो ससुर जी थे, हमारे जो पापा थे, उनका नाम था हुकूमत राय देवगन जी। तो उनकी डेथ हो गई थी उसी ईयर में। तो उनके नाम पे दीप को नाम रखना था कि एच से ही नाम रखना है, तो बहुत ही प्यारा नाम रखा उन्होंने। और हृदय इस दुनिया में आई। ऐसा लग रहा था कि लाइफ यार कितनी अच्छी है, इतना अच्छा हस्बैंड मिला, इतनी अच्छी फैमिली मिली है, बेटी भी हो गई, लाइफ मतलब बहुत अच्छी चली। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब करोना था, ये बात होगी 2022 में, 2021 में वो हुई है, अदवी हुई है। तो 2021 की मार्च अप्रैल की बात है जब करोना बहुत ज़ोर पे था, बहुत ज़्यादा। और मुझे लेट पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं जो बात करती थी डॉक्टर से वो भी ऑनलाइन ही करती थी, मतलब वीडियो कॉल पे। जैसे आपको पता है कोरोना में बहुत बुरा हाल हो गया था, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक मन मेरा ये था कि अभी हम थोड़ा गैप ले लेते हैं, क्योंकि हृदय छोटी थी, उसका एडमिशन हमने तब कराया कराया था, भले ही उसकी ऑनलाइन क्लास होती थी, बट मेरा थॉट था कि कुछ टाइम बाद। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं कोई और डिसीजन लूँगी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक फैमिली के लिए वो सिचुएशन जो थी वो सही नहीं लगी मुझे कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड उससे इफेक्ट हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ, अब नहीं तो 2 साल बाद करना ही है, क्योंकि हम लोग रहते हैं, अकेले रहते हैं और अकेला बच्चा मुझे शुरू से नहीं चाहिए था। मुझे सिंगल चाइल्ड नहीं चाहिए था, मुझे था कि उसका भाई या बहन जो भी हो दुनिया में आए। अब जब मेरा 4th या 5th मंथ चालू हुआ तो मुझे हृदय के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बट सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। कुछ शुरू के टाइम में तो मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जा पाई, कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, बट इग्नोर कर देती थी कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। डरता है यार इंसान, है ना। तो मैं भी डरती थी, मैं नहीं जाती थी उस टाइम। देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी और
ऐसा मुझे लगता है कि मोस्टली होता ही है कि जब अगर आपके पास पहला बेटा होता है तो आप सोचते हो कि दूसरी बेटी हो जाए, है ना, तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। आप पे पहली बेटी हो तो आप सोचते हो कि दूसरा बेटा हो जाए तो लाइफ कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान को जो देना होगा देगा वो वही, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे डिलीवरी के टाइम पे। तो मेरा था कि मेरे को फर्स्ट मेरा ऑपरेशन से हुई थी, तो मुझे ये था कि मुझे सेकंड भी ऑपरेशन से करनी है। तो फिर चलो फिर डिसाइड करा कि ठीक है ऑपरेशन करा लेते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। और ऑपरेशन कराया, मेरी हुई दूसरी बेटी। अब जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैं तो माँ हूँ और मेरे हस्बैंड भी, हमें लगा कि कोई नहीं, लड़का होता तो भी, लड़की हो गई तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा स्वस्थ है, सबसे अच्छा ये था। और वो ना होते ही एक दिन बाद मशीन में भी रखी गई थी, तो हमारे माइंड में केवल ये चल रहा था कि वो बस स्वस्थ हो और सब चीज़ें बाद में हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो लोग कह रहे थे, जो आस पड़ोसी या जो रिश्तेदार, वो सब बाद में। पहले ये था कि मेरी बेटी स्वस्थ होनी चाहिए। हृदय जो थी वो शुरू से बोलती थी कि मुझे छोटी बहन चाहिए। तो फिर हमारी लाइफ में आई मेरी अद्वी। उसका नाम उसकी मासी ने रखा था अद्वी का, तो हम उसे घर में अद्वी बोलते हैं प्यार से। जब वो हो गई, मशीन से आ गई, हम लोगों ने हवन वगैरह कराया, सब चीज़ अच्छी चल रही थी। अब आप लोग रिलेट करेंगे मुझसे कि आफ्टर सेकंड बेबी गर्ल मेरे साथ क्या हुआ। लोग आते थे और पता है बधाई वो बाद में देते थे। वो सबसे पहले क्या बोलते थे, अरे बेटी हो गई, कोई बात नहीं। अरे यार, मैंने उनसे पूछा या मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं रो रही हूँ क्या, मेरे दूसरी बेटी हो गई। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। और यहाँ तक कि मेरे इन लॉज ने एक बार नहीं बोला कि दूसरे ऑपरेशन से बेटी हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यार मतलब जो लोग, जिनका लेना एक ना लेना दो, आपके साथ भी यही हुआ होगा, आप ज़रूर रिलेट करेंगे कि जब आपके सेकंड बेबी गर्ल हो गई तो आपको लोग सिंपैथी देते हैं और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों देते हैं। मेरे साथ आज तक भी ऐसा होता है कि मेरी अद्वी 1.5 साल की हो गई है और अब भी मैं उसको कहीं, मैं दोनों बेटियों को लेके जाती हूँ ना, तो कोई क्या कहेगा, अरे भगवान एक और बेटा दे देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन हम लोग विक्टिम, मतलब लाइक ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी यार, 2 बेटी ऑपरेशन से हो गई, ये बहुत बड़ी बात है क्या, हमारे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो बेटा भी वही। एक माँ के लिए कभी ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। एक उसके लिए बेटा हो तो भी उतना ही पेन होता है, बेटी हो तो भी उतना ही पेन होता है। एक औरत वो जो 40 दिन होता है ना डिलीवरी के बाद के, वो सेम झेलती है, चाहे लड़के के टाइम पे झेले चाहे लड़की के टाइम पे झेले। बात है ये। तो जब हवन हो गया उसके बाद मैंने देखा, मेरी सासू माँ आई, मेरी नंद आई, उनके मुंह से एक बार नहीं निकला, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा दूसरा ऑपरेशन से दूसरी बेटी हो गई। पर जो ये आलतू फालतू लोग होते हैं ना, जो मुझे लग रहा है केवल बधाई देने नहीं आते, टेंशन देने आते हैं, माइंड में आते हैं। अरे ये जो अरे लगा देते ना, अरे बेटी हुई है कोई बात नहीं, अरे मैंने आपसे कुछ बोला है, मैं खुश हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, भगवान बेटा देगा। अरे वो मेरे और मेरे हस्बैंड का डिसीजन है कि मैं थर्ड बेबी प्लान करूँ या ना करूँ। प्लान करूँगी तो भी गलत नहीं है क्योंकि वो मेरा डिसीजन है, मेरे हस्बैंड का डिसीजन है, और प्लान नहीं करूँगी तो भी ठीक है क्योंकि मेरा मन है। वो हमारा फैमिली डिसीजन है, वो हमारा पर्सनल डिसीजन है, मैं और मेरे हस्बैंड का, हमारी फैमिली का, कि हम लोग आगे का क्या प्लान करें। बट आप लोग ऐसे क्यों करते हो 2 बेटियों की मम्मियों के साथ? क्यों? हमें ऐसा लगता है कि यार सच में कोई चीज़ है जो अधूरी है या वो है। मैं बीच में डिप्रेशन में आने वाली थी, मैं लोगों के कॉल्स लेने बंद कर दिए थे क्योंकि किसी भी, जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनका भी फ़ोन आता था तो वो ही घूम फिर के वही बात आ जाती थी, दूसरी बेटी हो गई, चलो कोई बात नहीं, ये भी बड़ी हो जाएगी, लक्ष्मी आई है, भगवान बेटा देगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और कोई बात नहीं, ऑपरेशन से हो गई कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेती एक बार। अरे मैं, कोई लेडी चाहेगी कि उसके बॉडी में टाँके आएँ, चाहे वो बेटे के लिए आएँ चाहे वो बेटी के लिए आएँ। हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, हर किसी को लगता है कि मेरा बॉडी ख़राब ना हो, क्योंकि आफ्टर सी सेक्शन बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में।
तो कोई लेडी नहीं चाहेगी कि मेरा सी सेक्शन हो, कि डॉक्टर साहब मेरे को मज़ा आएगा आप मेरा सी सेक्शन कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। और जब मेरी एक भाभी हैं, दूर की भाभी, मेरी उनसे बात हुई तो उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि उनके 2 बेटे हैं। तो वो कह रही हैं कि भाभी आप ही के साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा है कि मुझे जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो लोग बोलते हैं काश दूसरी बेटी हो जाती तो यार फैमिली पूरी हो जाती। जो आपके जापा करने नहीं आएंगे, जिन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो कितने रिलेटिव जो दूर दूर के थे, जिनसे शायद मैं उसके बाद मिली भी नहीं हूँ, वो कॉल करके गुड न्यूज़ कब दे रही हो, गुड न्यूज़ कब दे रही हो। उनको इतनी टेंशन हो रही थी कि जैसे मेरी गुड न्यूज़ होगी तो सबसे पहले वो आएंगे, और वो आज तक नहीं आए हैं। मेरी बेटी अब 5 साल की हो गई है अयोध्या। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं लोगों की बातों में ना आके, थोड़ा मुझे हो गया था, मैं अपने हस्बैंड से बोलने लग गई थी यार सच में ऐसी कोई बात तो नहीं है कि क्या सच में 2 बेटियों की जिम्मेदारी इतनी होती है, क्या सच में 2 बेटियां हो जाती हैं तो ऐसा होता है। तो वो बोलते थे नहीं, लोगों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर कोई आपको ऐसे मेंटली कर रहा है ना, तो यार इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब मैंने सुना कि करते हैं लोग, फालतू की उंगली करते हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे आपको कोई सिंपैथी नहीं है। अगर उनसे सिंपैथी होगी तो वो उस टाइम ऑपरेशन हॉस्पिटल आएंगे जब आप उस सिचुएशन में होंगे, जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, बट वो तब नहीं आएंगे। उनके मुंह से तो बस हल्का सा निकल जाएगा, अरे 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 लक्ष्मी हो जाती, अरे ये हो जाता, अरे वो हो जाता, अब जल्दी से प्लान कर लेना है ना, एक और प्लान कर लेना। क्यों? आप पालने आओगे? एक बच्चे को पढ़ाना आजकल कितना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग, मतलब कैसे लोग एकदम मुंह पे फेंक के मारते हैं बातें, मतलब तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा थोड़ा माइंड, मैं थोड़ी हो गई थी। मैंने अपनी सासू माँ को बोला एक दिन, मैंने कहा मम्मी जी ऐसे ऐसे होता है कि क्या नाम है, सर को यही बोलता है कि दूसरी बेटी हो गई, दूसरी बेटी हो गई। क्या सच में बेटियों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है क्या? बड़े हो के ऐसा क्या होता है भाई? हम भी 3 बहनें हैं, ऐसा क्या जिम्मेदारी होती है? तो मम्मी जी ने बोला कुछ नहीं होता है, तू खुश रहा कर, एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर, कुछ नहीं होता। मेरी सासू माँ ने ऐसा बोला, सोचिए। उन्होंने बोला हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस। वो आगे का डिसीजन हमारा है, हम करें ना करें। लेकिन अब भी कोई मुझे बोल रहा है ये बेटी हो गई, मैंने तो, मतलब हम तो नहीं बनाते ना ये अपना कि भगवान जी यही देंगे तो भगवान जी यही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उसको माइंड में मत लीजिएगा, चाहे आपके 2 बेटे हों तो भी। क्योंकि जब एक परफेक्ट फैमिली हो जाती है ना, एक हस्बैंड वाइफ, बेटा और बेटी, है ना, उसके बाद भी सेम ही लोग आपसे तब भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्योंकि अगर मेरे जैसे 2 बेटी हैं और मैं थर्ड करूं, ठीक है, तो थर्ड मेरा बेटा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, बेटे के चक्कर में देख, बेटे के चक्कर में करा है तीसरा, है ना। चाहे वही लोग अभी बोलते हैं कि यार एक चांस और ले लेना, बेटा हो जाएगा, है ना। 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी हो गई तो हाय बेचारी ने लड़के के चक्कर में करा था और ले तीसरी भी लड़की हो गई। और छोड़ो, 2 लड़कों के बाद अगर कोई लड़की करे, लड़की हो जाए तो पागल थी यार, 2 लड़के थे अच्छे खासे थे, पता नहीं तीसरा क्या करने की ज़रूरत थी। 3 लड़के हो जाए तो यार ले, अब कर ले और कर ले, तेरे नसीब में है ही लड़के तो क्यों मतलब ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे किसी भी चीज़ से। आप अपना मेंटली, फिजिकल आप देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी फैमिली क्राइटेरिया आप सेट करेंगे कि आपको किस चीज़ की नीड है। क्योंकि हर फैमिली अलग होती है, हर फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा सिंगल चाइल्ड ही बहुत इनफ, मतलब इनफ है, बेटा हो बेटी हो सिंगल चाइल्ड इनफ है। किसी को लगता है कि नहीं यार 2 बच्चे होने चाहिए, है ना। एक बच्चा जो होता है वो थोड़ा क्रैंकी रहता है, जिद्दी रहता है या इस तरीके का रहता है, तो हमें 2 चाहिए। किसी को लगता है कि यार किसी पे 2 बेटियां हैं तो बेटा, या 2 बेटे हैं तो बेटी के, कि नहीं यार एक बार ट्राई और करके देखते हैं, मे बी बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। तो वो उनका डिसीजन है, उनको लेने दो। आप किसी को मेंटली और फिजिकली प्रेशर नहीं दे सकते हो। वो एक कपल का डिसीजन होना चाहिए, ना कि आप लोगों का। और
मतलब मुझे तो ये बात समझ आ गई कि अगर किसी की दूसरी बेटी हुई या तीसरी हुई और मैं उनके यहाँ जाऊँगी तो मैं बिल्कुल कभी ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारा तो 1 मिनट का बोलना होता है। कोई बात नहीं, बेटी हो गई, भगवान अगली बार बेटा देगा। भले ही हम अच्छे वे में सोचें, लेकिन उस टाइम जो लेडी जिस सिचुएशन में होती है ना, उसको वो पॉजिटिव बातें भी नेगेटिव लगती है। हो सकता है लोगों ने मुझे भी पॉजिटिव वे में बोला हो, बट जो सिचुएशन चलती है ना, क्योंकि आपने 1 मिनट बोला, फिर 4 औरतें और आई, उन्होंने भी 1-1 मिनट, तो वो बातें माइंड में घूमती रहती हैं। तो इसीलिए तो आज का व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, 15 मिनट का व्लॉग हो चुका है। तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और मैं नेक्स्ट ही एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आप लोगों से। तो आप मेरे वीडियो को पसंद करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक एंड सब्सक्राइब देवगन्स गुड लाइफ। तब तक के लिए बाय।